उसके बाद ये जो काम है मृत्यु भोज जो आप बोल रहे हैं, जो गरीब तबके के लोग होते हैं या तो सूद लेके वो काम करे या कर्जा जैसे हो उसको करना पड़ता है। सबसे बड़ा ये अभिशाप है कि जो मृत्यु भोज है इसको ख़त्म किया जाए। कोई समाज करे चाहे नहीं करे, हम अपने संगठन के द्वारा हम अपने समाज को घर जा कर प्रेरित करेंगे कि ये मृत्यु भोज को बंद किया जाए। उसके बदले में आप कुछ अलग से कार्य कर लेते हैं, वो आपके लिए बहुत बड़ा मिसाल कायम। बेरोज़गारी के लिए बहुत उपाय हम लोग सोचे हैं कि हम अपने समाज अपने बच्चे को हायर एजुकेशन दे। उसके लिए हम काम कर रहे हैं कि हम अपने ही कमेटी में के द्वारा बच्चों को अगले 2023 से हम एजुकेशन के लिए बच्चे लोग को जो गरीब तबके के लोग होंगे उनको मैं पटना लाकर शिक्षा के लिए पटना में रखेंगे, उनका पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे और जो भी हमसे संगठन से होगा कार्य करने का, जैसे जो गरीब लोग कोई मर जाता है उसको समाज के लोग नहीं देख पाते हैं, चाहे मंत्री हो विधायक हो, लेकिन ये संगठन उसके लिए भी काम करेगा। उनकी बच्ची की शादी विवाह हो उनके लिए भी ये संगठन काम करेगा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है और आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ के प्रदेश महासचिव संजय जी हमारे साथ होंगे। साथ में मोहिनीश जी हैं, सामाजिक एक्टिविस्ट हैं और इस संगठन से भी ताल्लुकात रखते हैं। यह संगठन लगातार समाज में एक्टिव थी। आप देखेंगे कि इसका प्रभाव जो मधुबनी क्षेत्र है, उत्तरी बिहार में अच्छा खासा इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। बाढ़ में हो या फिर सामाजिक कार्यों में हो, कोरोना काल में आपने देखा होगा कि यह संगठन लगातार ज़मीन पे रही और लोगों की सहायता कहीं ना कहीं करने का काम किया। और हाल के दिनों में इसकी जो गतिविधियां हैं इसको और तेज़ करने की प्रक्रिया चल रही है। पटना में ये लोग आए हुए थे, इन लोगों से खास मुलाकात हम करेंगे। क्या लगता है कि ग्राउंड लेवल पे जो सामाजिक असमानता है उसको उस खाई को दूर करने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं और आज पटना में आने का मूल पर्पस क्या था? हम अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ के प्रदेश महासचिव संजय कुमार पटना में हम इसलिए आए हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए आए हैं। और अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ जो है एक बहुत बड़ा मंच है। इस संगठन को जो हम लोग जो है चाहते हैं कि पंचायत लेवल पे इसको मजबूत करें, जिला लेवल पर मजबूत करें, इसके बाद बिहार लेवल पर मजबूत करें। और बहुत जगह ऐसे मेरे संगठन भी चल रहे हैं, देश विदेश में भी संगठन चल रहा है। और हम लोग का जो अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ जो है राजनीतिक नहीं, संगठन पे सिर्फ चर्चा करता है। और हमारे अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ का मोटिव जो है सो गरीब तबके के जो हमारे समाज में है, शिक्षा का हो, चाहे बीमारी का हालत हो, चाहे ऐसी कोई भी वजह हो जिसके वजह से हमारे समाज आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इसके लिए हमारे संगठन हमेशा 2 कदम आगे बढ़ के तत्परता रहता है और उस काम को अंजाम दे के ही संगठन मतलब आगे। कब से जुड़े हैं इससे? ये संगठन लगभग हम लोगों को वही 2.5-3 साल हो चुका है। 3 साल से आप लगातार काम कर रहे हैं ना? जी। एक बात है, इस देश की डाइवर्सिटी को समझने के लिए, इस देश की गरीबी को कहाँ क्या कमियां हैं, कहाँ सुधार हो सकता है, उस बात को समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं जातियों के अंदर भी घुसना पड़ेगा। क्योंकि यह देश जाति प्रधान देश हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जाति के वजह से इस देश में गरीबी है। यह भी इसका बहुत बड़ा कारण है। सदियों से जाति के नाम पे लोगों को शिक्षा से दूर रखा गया, स्वास्थ्य से दूर रखा गया, ज़मीन से संपत्ति से दूर रखा गया। और शायद आज यही वजह है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग पूरे देश में काफ़ी पीछे हैं, छुआछूत का भी शिकार हुए हैं। अभी भी कई जगह से खबर उभर के सामने आती है। तो जो छोटी छोटी जातियां हैं जिनकी संख्या अच्छी खासी है, सभी लोग संगठन बना के अपने जाति में हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। और यह काम बिहार में बड़े पैमाने पे होता है। इसलिए अक्सर हम लोग कहते हैं कि बिहार में जातिवाद नहीं है, बिहार में जातिवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई है। क्या लगता है कि अभी भी जाति के नाम पे शोषण हो रहा है लोगों का? पॉलिटिकल लोग जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है जातियों से वोट ले लिया करती है भावनाओं में लाके, लेकिन काम नहीं कर पाती है। क्या ऐसा भी आभास आप लोगों को होता है? ज़रूर। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, हम लोग को
हमेशा यूज करने का काम किया है। जैसे चाय पी लेते हैं और प्याला फेंक देते हैं, इस हिसाब से यूज होता है। अब ऐसा हम लोग कोशिश करेंगे संगठन के माध्यम से नहीं। एक अक्सर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जाति में उभर के जो समझदार व्यक्ति होता है वह टिकट ले लेता है पार्टियों से, और पार्टी भी एक डाइवर्सिटी को देखती है, क्योंकि जो बड़ी पार्टियां हैं बिहार में, भाजपा हो, आरजेडी हो, जदयू हो, तो ये लोग किसी भी जाति के किसी एक को नेता बनाते हैं और वह व्यक्ति फिर अगले व्यक्ति को बढ़ने नहीं देता है उसी समाज में। इसके वजह से गरीबी या फिर उनका जो मांग है वह ज्यों का त्यों रह जाता है, और लोगों का जो विश्वास है वह उन जैसे नेताओं से भी टूटता है और पार्टी से भी धीरे धीरे टूटने लगता है। तो क्या लगता है कि इन सब बातों से ऊपर उठ के यदि हम बात करें तो समाज में, धानुक समाज से आप आते हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं, धानुक समाज में क्या लगता है क्या क्या कमियां हैं और कैसे ख़त्म हो सकती है वो? अभी हमारे समाज में बहुत ऐसी कमियां हैं जो हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, फिर भी कुछ शब्द आपसे हम व्यक्त करना चाहते हैं। हमारे समाज में अभी भी गरीबी है, शिक्षा का अभाव है, यहाँ तक कि कुछ मुद्दे पर हम लोग को वहाँ तक पहुँच भी नहीं है। इस चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग संगठन को और मजबूत चाहते हैं कि करें, और मजबूत जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आलोक मेहता जी मंत्री बने हैं, शिला मंडल आपके समाज से मंत्री बनी है, शैलेश जी बड़े नेता रहे हैं, कई दामोदर रावत जी नेता हैं, सुरेंद्र मेहता जी बीजेपी से आते हैं। तो इतने सारे जो चेहरे हैं धानुक समाज के, नीतीश कुमार भले ही आप उनको कुर्मी कह रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आप ही के विंग हैं, शादी ब्याह तो सब होता है कुर्मी के साथ में। तो क्या लगता है कि ये लोग सिर्फ सिंबॉलिक हैं, समाज के लिए कुछ क्यों नहीं करते हैं? क्या उन लोगों से आसानी से पहुंच आप लोगों तक हो पाती है कि नहीं हो पाती है? हाँ, पहले के अपेक्षा श्रवण कुमार नाम छूट गया था। पहले के अपेक्षा अभी जो है, जो हमारे समाज से सांसद बने हैं, चाहे विधायक बने हैं, पहले के अपेक्षा अभी फ़िलहाल बहुत हद तक ठीक होते जा रहा है, और कोशिश कर रहा है कि संगठन हम लोग का जैसे जैसे मजबूत होगा वैसे वैसे और अधिक ठीक होगा ना। जी जी, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी हो उसकी उतनी हिस्सेदारी की भी बात अक्सर लोग करते हैं। चलिए इन मुद्दों से हट के हम थोड़ा सा चलते हैं कि यदि समाज को देखा जाए, जो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज है अपना, जो छोटी छोटी जातियां हैं, काफ़ी गरीबी से गुजर रही है, ज़मीन से दूर है, शिक्षा से दूर है, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक तौर पे बहुत पिछड़ा हुआ है। तो आप लोग एज ए संगठन के तौर पे क्या कर रहे हैं, कैसे उसको उसके अपलिफ्टमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं? संगठन के माध्यम से सबसे ज़्यादा हम लोग जोर शिक्षा पर दे रहे हैं। शिक्षा रहेगा तो ऑटोमेटिक गरीबी दूर हो जाएगी। ऑटोमेटिक मतलब बुद्धिजीवी आने लगेगा, बुद्धि आने लगेगा। इससे बुद्धि जब आएगा तो विकास करेगा। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक शिक्षा अपने समाज में दे, उससे अधिक विकास होगा। शिक्षा को लेकर, शिक्षा को टारगेट कर रहे हैं। जी। मोहिनी जी भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और कई मंत्री से, विधायक से इनका सीधा संपर्क भी रहता है। समाज के काम के लिए वो उनके पास जाते हैं और धरातल पे गरीबों की सेवा कहीं ना कहीं ये करते हैं। यही इनकी वास्तविकता है। आपका भी सर स्वागत है। अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहिनीश कुमार, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ अपने समाज के लिए, हमारा समाज सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। पिछड़ने का मुख्य कारण है कि आज हमारे समाज से जितने भी मंत्री विधायक बनते हैं, बन जाने के बाद अपना तो अपने समाज पे ध्यान देते हैं, और जब उनकी बात उठाने का बात होता है तो बोलने तक के राजी नहीं होते हैं। इसलिए हमारा समाज बहुत नीचे दबा हुआ है, लोग उठने नहीं देना चाहते। बहुत सा कारण है कि यदि ये उठ जाएगा तो बहुत आगे निकल जाएगा ये समाज, धानुक समाज। एक अच्छी खासी जनसंख्या बिहार में आपको इस समाज की दिखेगी, और शायद इसलिए आप देखते होंगे कि जदयू इन्हीं के वोट पे राज करती है, कोर वोटर माने जाते हैं। लेकिन समाज, सभी समाज में यही आप देखेंगे कि समाज में कुछ एक नेता आगे निकल लेते हैं, फिर वो अपनी पेटी भरने पे लगे रहते हैं। जनता का पेट भरने का काम वो लोग नहीं करते हैं। क्या लगता है कि शिक्षा की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, और ये बाबा साहब अम्बेडकर जी भी ने कहा था
शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और अपना हक अधिकार छीन के ले भी लेगा। तो जो बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था है उस पर भी आप सवाल उठा रहे हैं, और साथ ही साथ हायर एजुकेशन के लिए समाज को भी कई पर्व में लोग डोनेशन देते हैं, तो एक डोनेशन परिवार ये समाज के नाम पे दें, और समाज के बच्चों को टारगेट करके 100-200 बच्चों को टारगेट करके उसके हायर एजुकेशन के लिए उनको स्कॉलरशिप दिया जाए। तो एक बहुत बड़ा काम करना है, प्राइमरी से लेकर हायर तक पहुंचाने का काम करना होगा। क्या आप लोग इस विषय में भी सोच रहे हैं कि आपका जो संगठन है, सिर्फ मैं अक्सर देखता हूँ जितने भी संगठन हैं, भीड़ जुटाने में आप लोग को लगा दिया जाता है, जब पार्टी का प्रचार करना होता है, जब बस लग जाते हैं लोग, भीड़ जुटाना है, लोगों को बस सिर्फ भाषण सुनाना है, उनके वेलफेयर के लिए काम नहीं होता। क्या आप लोग इस तरह से सोचते हैं कि सरकारी स्कूल की सुविधाएं अच्छी हो, उसके हायर एजुकेशन के लिए हम लोग कुछ करें? अब ये संगठन जो है न किसी से ठगाएगा न ठगेगा। ये समाज संगठन जो है अब सिर्फ शिक्षा और बेरोज़गारी के लिए बहुत उपाय हम लोग सोचे हैं कि हम अपने समाज, अपने बच्चे को हायर एजुकेशन दे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं कि हम अपने ही कमेटी में के द्वारा बच्चों को अगले 2023 से हम एजुकेशन के लिए बच्चे लोग को, जो गरीब तबके के लोग होंगे, उनको मैं पटना लाकर शिक्षा के लिए पटना में रखेंगे, उनका पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे, और जो भी हमसे संगठन से होगा कार्य करने का, जैसे जो गरीब लोग कोई मर जाता है उसको समाज के लोग नहीं देख पाते हैं, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, लेकिन ये संगठन उसके लिए भी काम करेगा। उनकी बच्ची की शादी विवाह हो, उनके लिए भी ये संगठन काम करेगा। सबसे पहला मेरा मोटिव है कि शिक्षा में आगे हमको जाना है, शिक्षा में करना है। और एक बात और जिम्मेदारी आप लोगों को शायद ये लेनी पड़ेगी कि जो सामाजिक बुराई है जिसके वजह से समाज पीछे रहा है, जैसे मृत्यु भोज की आप बात करते हैं, दहेज की बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं समाज का रोल बहुत ही अहम होने वाला है। आपको घुसना ही पड़ेगा, क्योंकि परंपराएं जातिगत आई है, धर्म के नाम पे आई है, उसमें घुस के ही आप मीटिंग करके अपने जात में आप मृत्यु भोज जैसे अभिशाप को ख़त्म कर सकते हैं, जो हमें चूसने का काम करता है। और 2 साल 3 साल आप कमा लीजिए, 1.5-2 लाख रुपया जमा कीजिए, गरीबी है, महंगाई है, उसके बावजूद भी कोई घर में घटना घट गई, एक तो आपके घर के सदस्य गए, ऊपर से जो जमा पूंजी था वो चला जाता है, लोग कर्ज में आ जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं और शिक्षा की तरफ बढ़ भी नहीं पाते। हमारी आस्था शिक्षा में नहीं है कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, लेकिन हमारी आस्था इसमें है कि यदि हमने मृत्यु भोज नहीं किया तो हमारा प्रतिष्ठा चला गया। तो ये जो आस्था का जो खेल है, जो जनेऊ लीला है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इस पे भी काम होगा या नहीं होगा आप लोगों से? इस पे भी काम होगा। सबसे पहले मेरा काम है पहले बच्चे लोग को शिक्षा देना, उसके बाद ये जो काम है मृत्यु भोज जो आप बोल रहे हैं, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, या तो सूद लेके वो काम करे या कर्जा जैसे हो उसको करना पड़ता है। सबसे बड़ा ये अभिशाप है कि जो मृत्यु भोज है इसको ख़त्म किया जाए। कोई समाज करे चाहे नहीं करे, हम अपने संगठन के द्वारा हम अपने समाज को घर जा कर प्रेरित करेंगे कि ये मृत्यु भोज को बंद किया जाए। उसके बदले में आप कुछ अलग से कार्य कर लेते हैं, वो आपके लिए बहुत बड़ा मिसाल कायम होगा। मृत्यु भोज में इतना पैसा खर्चा होता है, यदि वही पैसा अपने बाल बच्चों को पढ़ाने में लोग लगा देंगे तो उसका बच्चा नौकरी कर जाएगा, अच्छा बिजनेस कर जाएगा, इंटेलेक्चुअल बन जाएगा। जब वो सक्सेस करेगा फिर आप एक शौक़ से भोज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर्ज लेके भोज करना कहाँ तक जायज़ है? और ये आस्था किसने बनाई, क्यों बनाई, सभी को पता है। जो 16 संस्कार हैं शायद उसी ने इस धर्म को कमज़ोर किया है, इस मानव को कमज़ोर किया है। जितना आप कमाएंगे नहीं, उससे अधिक आप पैसे को बहा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। जो अनप्रोडक्टिव वर्क में पैसों का जो बर्बादी है, उस पर भी काम करना होगा। बहुत सारा जो सामाजिक आस्था है उससे भी टकराना होगा, तब जाके आपको सफलता मिल पाएगी। यह वक्त ही बताया कि अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ कहाँ तक और कितना काम कर पाती है समाज में ग्राउंड पे उतर के। अंततः आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि कमेंट लेंगे आप दोनों व्यक्ति से, फिर इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। क्या कहना चाहिएगा लोगों को? हम अपने समाज को यही कहना चाह रहे हैं कि आप लोग हमारा साथ दें, हम आपके साथ हैं। ना कोई आपको ठगेगा ना ठगाना है।
मेरा यही समाज में हम अपने समाज को ठगने का काम नहीं होगा। हाँ। आपका सर कमेंट, आखिरी कमेंट। हम अपने समाज से यही कहना चाहते हैं, जागरूक होना, जागरूक शिक्षा से होइए, स्वास्थ्य से होइए और एक दूसरे को कोऑपरेट कीजिए। पहले पड़ोस को कोऑपरेट कीजिएगा तो पंचायत कोऑपरेट होगा, पंचायत से जिला कोऑपरेट होगा। निश्चित रूप से यदि आप एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो आप आगे बढ़ पाएंगे, समाज आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा।